वेलकम वन एंड ऑल, हेयर आई एम चारिका अरोड़ा। मैं अपनी इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक का है हनी ड्यू का, उसका एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसका चैप्टर का नेम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट की कुछ झलक। बिफोर यू रीड, हम चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। इसमें क्या बताया गया है चैप्टर को पढ़ने से पहले कि यहाँ पे कुछ झलक बताई गई हैं हमारे इतिहास की, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास की, फ्रॉम 1757 टू 1857, जो 1757 से 1857 की ग्लिम्पसेस यानी झलक है। यह इतिहास का पूरी हिस्ट्री बताई गई है, मतलब इतिहास बताया गया है। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प। इसमें जो क्या है चैप्टर में कुछ पिक्चर्स हैं और जो बबल्स हैं, स्पीच बबल्स जो हैं, वो ही हमें चैप्टर को समझने में, क्लैरिफाई करने में, कंडीशन को दैट लेड टू द इवेंट, किस इवेंट की, नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड जो घटना हुई थी उसको बताने में हमारी हेल्प करेंगे। 1857 में जो ही वर्ल्ड वार हुआ था। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है द मार्टियर्स। ये देखिए एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ये फंक्शन हो रहा था दिल्ली में, जो किसके लिए हो रहा था, मार्टियर्स यानी शहीद लोगों के लिए। मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद लोग। ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मैट्रियर्स। देखिए वो कहती हैं ओ माई कंट्रीमैन। देखिए जो लेडी है लता मंगेशकर, उन्होंने हाथ में पेपर पकड़ रखा है और स्पीच में एक सॉन्ग गाती हैं, किसके लिए, शहीद लोगों के लिए। ओ माई कंट्रीमैन, ओ मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, जरा अपनी आँख में क्या भर लो, पानी या टीयर्स, आंसू भर लो। एज यू रिकॉल, क्या करो, ज़रा याद करो, रिकॉल यानी याद करो, द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, जो इंडिया के शहीद लोग हैं उनकी ज़रा याद करो। जैसे आपने सॉन्ग सुना हुआ, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो जरा आँख में भर लो, आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वही सॉन्ग है ये आपका, जो कि दिल्ली में फंक्शन चल रहा था, उसमें लता मंगेशकर जो है शहीदों के लिए गा रही थी। तो देखिए नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। जो कंपनी कॉन्क्वेस्ट मतलब जो विजयी हुई थी 1757 से 1849 में। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में जो सुपीरियर ये वेपन्स यानी उसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास बहुत सुपीरियर वेपन्स थे, जिसके कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसने एक्सटेंड कर लिया था, बढ़ा लिया था अपना जो है पावर, शक्ति जो बढ़ाई थी, अपना काम जो बढ़ाया था 18th सेंचुरी में भारत में बढ़ा दिया था। तो देखिए इंडिया जो थी हमारी ये दे रखी है येलो से जो है 1765 में, और ब्रिटिश टेरिटरी जो दे रखी है ये पिंक में दे रखी है। यस, नेक्स्ट देखिए आप इसका इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। लेकिन जो उस टाइम पे इंडियन प्रिंसेस थे वो कैसे थे, प्रिंसेस नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना है, इंडियन प्रिंसेस यानी जो भारतीय राजा जो थे वर शॉर्ट साइटेड, वो कैसे थे, शॉर्ट साइटेड थे, यानी वो किसी की भी बातों में आ जाने वाले थे। दैट अपस्टेयर राजा, जो अपस्टेयर्स पे जो बैठे हुए हैं वो कौन थे, राजा वहाँ हैं। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, वो क्या करते हैं, बुलाते हैं इंग्लिश मर्चेंट्स, व्यापारियों को, अंग्रेजी व्यापारियों को। दे विल हेल्प हिम टू हेल्प मी टू डिफीट हिम। दे विल, वो कहता है कि उनको बुलाओ, किसको, भारतीय इंग्लिश मर्चेंट्स व्यापारियों को, वो मेरी सहायता करेंगे, टू डिफीट हिम, उससे क्या करने में, हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट। वहाँ के जो लोग थे उनमें कोई भी क्या नहीं रहती थी, उस टाइम पे भारत में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट, क्योंकि वहाँ लगातार फाइट चलती रहती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय अपनी पावर दिखाई, यानी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था हमारे भारत पे, और वो आपस में जो भारतीय लोग हैं इंडियंस को क्या करते थे, भड़काते रहते थे, इसलिए वहाँ के राजाओं में वो क्या हो गया, आपस में झगड़े होने लगते थे, शॉर्ट साइटेड थे, क्योंकि वो किसी की भी बातों में आ जाते थे, उनका खुद का क्या नहीं था, दिमाग नहीं रहा था। तो देखिए द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो दुश्मन राजा थे वो क्या करते थे, जब उनमें आपस में लड़ाई हो गई वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और जो दुश्मन राजा थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करते थे। एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और वो क्या करते चले, इजीली सावधानी से, यानी उन्होंने आसानी से लेके बिल्कुल सरल तरीके से, सावधानी से बिल्कुल सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और उन्होंने इंडियन प्रिंसेस को क्या कर लिया, वन बाय वन अपने कब्जे में कर लिया। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग।
तो देखिए फार सिंह एक युद्ध में रूलर जो थे, कौन ब्रेव जो टीपू सुल्तान जो थे, मैसूर के जो कौन थे रूलर शासक जो थे, फॉर द ब्रिटिश टिल, और वो क्या कर रहे थे, उन्होंने लड़ाई करी थी, किससे, ब्रिटिश से लड़े थे, टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक कि वो मर नहीं गए थे उस फाइटिंग में। तो देखिए थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। तो देखिए हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, जो इंडियंस भारतीय जो आम जनता जो होती, लोग जो होते वो क्या करते थे, दिस कॉन्क्वेस्ट इस क्या रिएक्ट करते थे इस कॉन्क्वेस्ट यानी विजयी के बारे में। तो देखिए एक तो है व्यक्ति है वहाँ पे बोल रहा है थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, देयर इज़ पीस, कि अब तो यहाँ पे शांति है, इन द कंट्री यानी नाउ, अब जो है इंडिया में क्या है, शांति है, नो मोर वार्स, नो लूटिंग बाय ठग्स, ना तो कोई युद्ध है, ना लोगों के द्वारा ठग हो रहा है। तो एक कहता है उसमें से इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, वो भगवान के रूप में ही आए थे, जिनको भगवान के रूप में ही भेजा गया था उन राजाओं को, ब्रिटिश राजाओं को। अवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, तो दूसरा एक और तीसरा कहता है कि हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो किस्मत है, वो उनसे ही क्या करती है, लिंक करती है। तो देखिए नेक्स्ट, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और रिटर्न अवर किंग्स, जो वहाँ पे एक बोलता है कि जो वाइट मैन है वो क्या कर रहे हैं, किल्ड मारे जा रहे थे, और डिट्रॉन द अवर किंग्स, वो हमारे जो राजा लोग हैं उनको राजगद्दी से हटाया गया था। सम किंग्स, एक देखिए फिर वो कहता है नाउ सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, सम किंग्स, कुछ जो राजा हैं वो अच्छे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी हमारे कहाँ के थे, इसी भूमि के थे, यानी हम भारतीय ही थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, वो कहता है कि लेकिन अब तो हम क्या हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम बनते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने पूरा शासन कर लिया था। नेक्स्ट देखिए थर्ड है ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल हुआ कब, 1765 से 1836 में। उसमें देखो रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, रिलीजियस जो लीडर था वो क्या, जो आपको यहाँ पे एक पिक दिख रही है उसमें एक रिलीजियस लीडर है, वो प्रीच्ड यानी फैलाते थे आइडियाज़ यानी कुरीतियों को, विचारों को, लाइक कैसी, छुआछूत की और चाइल्ड मैरिज की। एनीवन हु, फिर वो कहते हैं वहाँ की जनता को बोलते हैं वो लीडर, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस इज रिलीजन, कोई भी अगर इनको क्रॉस करेगा, इस समुद्र को पार करेगा, इन भावनाओं को क्रॉस करेगा, उसको धर्म से निकाल दिया जाएगा, वो उसके धर्म से निकल जाएगा। द ट्रुथ वाज दैट इंडिया, तो देखिए ऑल द मिस्ट्री ऑफ द, फिर वहाँ पे बोलते हैं ऑल द मिस्ट्री, एक बोलता है व्यक्ति ऑल द मिस्ट्री, जितनी भी ये क्या है मिस्ट्री हैं, बुराई हैं, पतन जो है इन इंडिया में जो हो रही हैं वर्ल्ड में, इज ड्यू टू वुमेन, वो किसके कारण हो रही हैं, वुमेन की, औरतों ने ही ये सारी कुरीतियों को जन्म दिया है, फैलाया है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, एक जो ब्रिटिश है वहाँ यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो क्या करते हैं, स्कॉन यानी डांटते हैं, फटकारते हुए। ट्रुथ वॉज इन द एट इंडियन, वो कहते हैं कि ट्रुथ तो ये है कि इंडियंस हैड लॉस्ट, जो भारतीय लोग हैं वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी आत्मसम्मान को खो चुके हैं। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, तो उनमें से वो कहता है, वो ब्रिटिशर्स है, वो आपस में ही बात करता है, कहता है द नेटिव्स आर अनवर्दी, जो यहाँ नेटिव है यानी जो इंडिया के भारतीय जो लोग हैं वो कैसे अनवर्दी हैं, ऐसे हैं जिन पे कि हम भरोसा नहीं कर सकते। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और उनका खुद के पास सम्मान भी नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है, और ना ही उनके पास खुद सम्मान है, वो ईमानदार भी नहीं है। ट्रू योर ऑनर, फिर उनमें से हमारे भारतीयों का ये एक बोलता था वहाँ पे, ट्रू योर ऑनर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सही बात कह रहे हो मालिक, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो क्या हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। तो देखिए बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। देखिए यहाँ पे कुछ क्या है, जो मर्चेंट्स जो हैं, जो व्यापारी जो हैं, ब्रिटिश वांटेड, वो ब्रिटिश जो है चाहते थे क्विक प्रॉफिट, जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो, फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, और वो क्या करते थे, अबैंडन यानी ज़मीन छोड़ देते थे, यानी जो देयर हैवी टैक्सेस, उनकी हैवी टैक्सेस के कारण फोर्स फार्मर, और वो हमारे यहाँ के भारतीय किसानों को क्या करते थे, ज़बरदस्ती उनको ज़मीनें छोड़ने पे क्या करते थे, फोर्स करते थे। क्यों, उसका रीज़न ये था कि उनके जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा हुए थे ईस्ट कंपनी के ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने क्या करते थे, जो भारतीय फार्मर्स थे वो अपने खेतों को ही अबैंडन कर दिया करते थे, छोड़ दिया करते थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल क्रॉप बट योर, फिर वो ये कहता है उनमें से एक
बट योर मैन, लेकिन तुम्हारे जो आदमी आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन तुम्हारे जो मेरे आदमी हैं वो तो मेरी सारी क्रॉप ले गए। एक बोलता है किसान यू आर स्टिल, तो वो ये कहता है दूसरा जो ब्रिटिशर है जो टैक्स ले रहा है वो कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अभी भी कैसे हो, एरियर्स यानी कर्जे में हो, एरियर्स का मतलब अभी तक तुम कर्जे में। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम नेक्स्ट वीक जो टैक्स है इसे पे नहीं करोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो देखिए स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, देखिए स्टिल अभी तक जो ब्रिटिश जो है इन्वेंटेड खोज कर रहे थे अदर मेथड्स और नए नए तरीक़ों की विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिससे कि वो नया नया क्या मिले, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो देखिए जो ब्रिटिशर है वो कहता है द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड, जो मैन्युफैक्चर जो इंग्लैंड में होती हैं माल उसको शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वे ब्रॉट इन टू इंडिया, उसे क्या नहीं करा जाए, एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वेट ब्रॉड इंडिया, क्या लेके जाया जाए, इंडिया में लेके आया जाए, इम्पोर्ट कराया जाए। तो एक उनमें से ब्रिटिशर बोलता है एक गुड आइडिया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जो लॉ था, उनका कानून ये था कि प्रारंभ से ही कि वो क्या कर दें, क्रिपल कर दें इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, जो क्रिपल यानी अपंग बना दें या पतन कर दें इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको। तो देखिए नेक्स्ट इधर इनएविटेबिलिटी फेमिनेज फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। देखिए इनएविटेबली यानी अनिवार्य रूप से फेमाइंस यानी जो क्या हुआ थी, अकाल आया था, फॉलो बिटवीन 1822 किसके बीच में, 1822 से 1830 के बीच में 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, 15 लाख भारतीय जो थे वो मर गए थे, किसके कारण, भुखमरी के कारण। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन, जो ब्रिटिश जो थी उनकी नीति थी रूइन करना, नष्ट करना एक्सपर्ट आर्टिशियंस, वो भी क्या कर रहे थे, एक्सपर्ट जो आर्टिशियंस कलाकार थे उनको और उनके बिजनेस को बिल्कुल ख़त्म करना उनकी नीति थी। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, राम मोहन राय 1772 से 1833। देखिए राम मोहन राय जो है ये क्या है, 1772 से 1883 तक रहे थे। तो देखिए कौन है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। राम मोहन राय लर्नमैन फ्रॉम बंगाल, राम मोहन राय जो है लर्नमैन एक विद्वान थे जो कि कहाँ से थे, बंगाल से। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो जानते थे कि देश में क्या गलत हो रहा था। लेट अस नॉट डेस्पाइज अवर सेल्स, अवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, तो वो कहता है लेट अस नॉट डेस्पाइट, हमें क्या नहीं करना चाहिए, डेस्पाइट यानी घृणा नहीं करनी चाहिए, अवर सेल्स हमें खुद से, अवर एंशिएंट कल्चर हमारे पुराने कल्चर से, इज़ ग्रेट ये कैसा है, ग्रेट है, महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम लोग क्या है, कैपेबल हैं ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, ग्रेट अचीवमेंट्स कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें ज़रूरी है, हमें क्या करना होगा, रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें हमारी जो सोसाइटी है उसको सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन यूनिंग अस, जो क्या है, सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास जो हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, एकदम से ख़त्म कर रहे हैं हमें, जो हम किसके कारण ख़त्म हो रहे हैं, सुपरस्टिशंस यानी जो कैसी हैं, अंधविश्वास कुरीतियाँ उनके द्वारा ही, उन्हीं के कारण हम ख़त्म हो रहे हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो किससे अट्रैक्ट थे, साइंस और मॉडर्न नॉलेज से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो कहते हैं कि नॉलेज जो है कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक होनी चाहिए। फिर देखिए ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823, उन्होंने क्या करा था, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप, लेकिन जो सस्पिशियस ब्रिटिश जो थे उन्होंने उसको 1823 में स्टॉप कर दिया था उनके न्यूज़पेपर को। ही टोल्ड हिज वाइफ, देखिए वो क्या कहते हैं, अपनी वाइफ जो है, उनकी वाइफ जो थी कौन थी, उमा, उनको कहते हैं काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, काउ जो हैं वो कैसी हैं, अलग अलग कलर्स में, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके जो दूध का कलर होता है वो सेम है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट टीचर का अलग अलग क्या होता है, डिफरेंट ओपिनियन होता है, अलग अलग राय होती है, बट द एसेंस, लेकिन जो उनकी बातों का सार जो होता है, एवरी रिलीजन इज़ द सेम, सब रिलीजन में, सब धर्म में क्या होता है, समान होता है। वो अपनी किसको बताते हैं, पत्नी को बताते हैं, उमा को। तो देखिए ई क्रॉस द सीज, अब उन्होंने जो है क्या करी थी, क्रॉस करे थे किसको, समुद्र को, एंड वेंट टू इंग्लैंड, यानी क्रॉस द सीज, कौन से चीज़ की बात हो रही है, जो उस लर्नमैन ने बताया था कि अगर कोई छुआछूत की और बाल विवाह की कुरीतियों को अगर उन्हें क्रॉस करेगा
तो वो अपने रिलीजन को खो देगा। उस सी की बात कर रही है, उस समुद्र को उन्होंने क्रॉस किया, वेंट टू इंग्लैंड, और वो कहाँ चलेगा, इंग्लैंड गए टू सी, और देखा व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। वो देखना चाहते थे कि जो ब्रिटिश है वो पावरफुल कैसे हैं। देयर ही टोल्ड देम, तब उन्होंने वहाँ बताया, उन्हें बताया वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम तुम्हें एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं एज अ रूलर्स, किसके, शासक के रूप में, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और तुम्हें भी हमें अपनी सब्जेक्ट यानी जनता की तरह मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रूलर, जो जिम्मेदारी होती है एक शासक की, ऑज टू हिज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट यानी अपने विषय के ध्यान रखने, यानी अपनी जनता का ध्यान रखने की होती है। इन सब बातों का आपको नहीं भूलना है। तो नेक्स्ट देखिए, ये आपका पॉइंट 5 है, ये मैं आपको पार्ट सेकंड में कराऊंगी, जो आपके 2-3 पॉइंट रह गए हैं। यहाँ तक आप इस वीडियो को देख लीजिए, और मीनिंग जो मैंने बीच में आपको बताती गई हूँ उनको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।